जो यहोवा की वाचा और उसकी चेतावनियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई हैं। यहाँ यहोवा के सब मार्ग यहोवा के उद्धार के सभी तरीकों को संदर्भित करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि उद्धार के कई तरीके हैं जो परमेश्वर करता है, बल्कि यह कि उद्धार का तरीका जो परमेश्वर करता है वह केवल एक ही है। वह क्या कहता है कि यह क्या है? यह केवल परमेश्वर का वाचा प्रेम और सच्चाई है। यहाँ परमेश्वर का वाचा प्रेम और सच्चाई एक हैंडायडिस अभिव्यक्ति है, जिसका अर्थ यह नहीं है कि उद्धार के दो तरीके हैं, बल्कि यह इस बात पर जोर देता है और पुष्टि करता है कि उद्धार का तरीका केवल एक ही है। अर्थात उद्धार का तरीका जो परमेश्वर करता है वह अनंत काल से पहले नियोजित परमेश्वर के प्रेम के अलावा और कुछ नहीं है। ठीक वही सच्चाई कि वह अपने इकलौते पुत्र को भेजे और उसे क्रूस पर अपना रक्त बहाकर मरने दे। दूसरे शब्दों में, इकलौते पुत्र के रक्त के गुणों के माध्यम से उद्धार के तरीके के अलावा उद्धार का कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो वास्तव में ऐसे परमेश्वर का वाचा प्रेम और सच्चाई किस प्रकार के व्यक्ति तक पहुंचेगी? यहाँ वाचा और चेतावनियां या गवाहियां भी एक हेडियाडिस अभिव्यक्ति है जो परमेश्वर द्वारा बाइबल के माध्यम से दिए गए प्रतिज्ञा के वचनों पर जोर देती है। अर्थात हम देख सकते हैं कि परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि हम मनुष्यों को बचाने के लिए, जिनके पास पाप के कारण अनंत मृत्यु के अलावा कोई विकल्प नहीं है, वह अपने इकलौते पुत्र को भेजेगा और उसे क्रूस पर अपना रक्त बहाकर मरने देगा। इस तरह जो कोई भी इसमें विश्वास करे उसके सभी पापों को दूर करेगा और उसे बचाएगा। यह ठीक इसी को संदर्भित करता है। नहीं, हम बाइबल को इस बारे में अनगिनत गवाहियां देते हुए देखते हैं। वह मसीह कौन है जिसे परमेश्वर भविष्य में भेजेगा और आने पर वह क्या कार्य करेगा, उसका राज्य कैसा है, उसके लोग कैसे हैं आदि, ठीक इन्हीं प्रतिज्ञाओं और गवाहियों को संदर्भित करता है। अंत में यहाँ जो यहोवा की वाचा और उसकी चेतावनियों को मानते हैं उन लोगों को संदर्भित करता है जो इस बाइबल में दिखाई देने वाले परमेश्वर के इन वाचा और प्रतिज्ञा के वचनों पर विश्वास करते हैं और उनका पालन करते हैं और साथ ही अपेक्षा करते हैं, उनके लिए तरसते हैं और अपनी आशा रखते हैं।